गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं लोकेश गर्ग, मैथमेटिक्स फैकल्टी, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बेटा पढ़ाया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एनडीए प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बेसिक लेवल टू इंटरमीडिएट लेवल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। और सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेटा हम अपने इस एकेडमी में ऑफलाइन में भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारी एकेडमी में अदर एकेडमी से थोड़ा डिफरेंट चलेगा। डिफरेंट क्या चलेगा? वो कि हम नो होमवर्क पे काम कर रहे हैं। नो होमवर्क का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि जो भी आपको क्लास में जिस दिन पढ़ाया जाएगा उस चीज की प्रैक्टिस सीट या डीपीपी आपको उसी टाइम क्लास में ही अवेलेबल कराई जाएगी और अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर आप लोगों की वो डीपीपी आपकी प्रैक्टिस सीट हैंड टू हैंड सॉल्व होगी, जिससे आपका कोई भी डाउट कोचिंग से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपको कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, अब घर जाके क्या होता है कि आपने 2 क्वेश्चन किए, आपको समझ आया नहीं आया तो आपने तुरंत बंद कर दिया। समझ में आ रही बात? लेकिन एकेडमी में क्या होगा, ये एक तरीके से ये मान लो कि आपको यहां बिठा के नहीं करना है, नहीं आया तो ऐसे होगा। कहने का मतलब हर तरीके से आपको कंप्लीट क्लास के अंदर ही सब कुछ दिया जाएगा। आपको मैं कह रहा हूं यहां से घर जाकर या रूम पर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से पूरा कंप्लीट होके निकलोगे और यहीं से हम गारंटी ले रहे हैं, हम पूरी 100% गारंटी ले रहे हैं कि जिस कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पर बच्चा यदि अच्छी तरीके से मेहनत कर ले तो उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रख सकता। तो आप लोगों को इंतजार किस बात का है? तो हम दिवाली के बाद एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। 3-4 डेट हैं, डेट हम कल अनाउंस कर देंगे आपको कौन कौन सी डेट में। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है, हमने दिवाली के जस्ट बाद आफ्टर 2-3 डेज हमने एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं और वो सुपर 30 बैच होगा, एनडीए का बैच होगा। अच्छा है, और सीडीएस के लिए भी एक सुपर 30 का बैच हमने बनाया है, ठीक है। और दिवाली के बाद एक और नया बैच बनाएंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में। मैं कह रहा हूं आप एक बार डेमो लेने जरूर आना। 5 डेज का हमारा डेमो चलता है और उस 5 डेज के डेमो में आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना। जैसे अदर एकेडमी में आप जाते हो आपको सबसे पहले फीस देनी पड़ती है, जो भी वहां की फीस है। उसके बाद आप क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो टीचर आपके ऊपर थोपा गया है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो आपको समझ आए या ना आए, लेकिन आपने तो एडमिशन ले लिया। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। आपने एडमिशन लिया, 5 डेज आप हमारी क्लास लीजिए। यदि आपको समझ आता है तो आप 6 डेज से कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा कि आप डिसकंटिन्यू क्यों हो। क्योंकि मेरा मानना है बेटा, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है, करियर आपको बनाना है। हम उसमें ओनली एक भागीदारी। तो हम क्यों अपने आप को आपके ऊपर थोपें? तो हम यही कहेंगे कि आप किसी भी एकेडमी में जाते हो तो आपको एक बार डेमो जरूर लेना चाहिए कि जो भी ट्यूटर, जो भी मेंटर आपको टीचिंग कराने के लिए हैं, क्या उनसे आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो बस मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इन्हीं बातों को करूंगा। तो आप लोग एक बार द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी विजिट करने आए। और अब हम अपने टॉपिक की ओर रुख करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है। हाँ भाई, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 12। किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 2 टर्म का, फर्स्ट 2 टर्म का, a1 प्लस a2, इन दोनों का सम कितना है? 12 है। एंड द सम ऑफ द 4th टर्म, और उसी सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना है? 120 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कॉमन रेशियो, मतलब आपको कॉमन रेशियो निकालना है। देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। 2 टर्म का सम दे रखा है, मतलब आपको a प्लस ए आर की वैल्यू गिवन है कितनी? 12। क्लियर है? 4 टर्म दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया? इन 4 टर्म में से इन आगे वाली 2 टर्म को माइनस कर दूं तो अगली 2 टर्म बचेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आपको जो सम दिया है वो किसका दिया है? a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब।
इसकी सम कितना दे रखा है 120। मैं कहता हूं आपसे कि इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, 120 में से 12 को माइनस कर देंगे, मतलब ये क्या बच जाएगा आपका 108, और यहां से हमारा क्या बचेगा AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो A से AR स्क्वायर कितना टाइम है, R स्क्वायर टाइम, AR से AR क्यूब कितना टाइम है, ये भी R स्क्वायर, मतलब ओवरऑल इससे ये वाला मामला कितना टाइम से है, ये R स्क्वायर टाइम है। इसका मतलब ये हुआ R स्क्वायर की वैल्यू कितनी 108 डिवाइड बाई 12 मींस आंसर कितना आया 9। तो R की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी +-3। बात समझ में आ रही है, +-3। अब बात यह है कि यहां +3 भी दिया हुआ -3 भी दिया हुआ है। समझो बेटा बात को, यदि R की वैल्यू नेगेटिव हुई, यदि R की वैल्यू क्या हुई नेगेटिव, तो यहां पर यह सम 12 नहीं आएगा, क्योंकि जीपी में यदि R की वैल्यू नेगेटिव हुई इसका मतलब क्या हुआ, एक टर्म नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इस तरीके से आपका नहीं आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए चल एक बार इसको मैं और तरीके से बताता हूं। एक और तरीका है इसका, जो अपना बेसिक तरीका है उसको भी समझ लो। हाँ तो बेसिक तरीका क्या है बेटा इसका, वो भी देख लो एक बार। एक बार इसका बेसिक तरीका भी जान लो, बहुत सिंपल है बेसिक तरीका भी इसका। देखो अपने को सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, H2 दे रखा है। क्या दे रखा है H2, H2 बराबर कितना है 12। अब H2 की वैल्यू क्या होगी A इंटू R की पावर 2 -1 डिवाइड बाई R -1, वैल्यू कितनी है 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। S4 की वैल्यू कितनी है बेटा A R की पावर 4 माइनस और ये R -1 इक्वल टू कितना 120। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, R -1 से R -1, और ऊपर क्या बचा अपना R की पावर 4 -1 अपॉन R स्क्वायर -1, और 120 डिवाइड बाई 12 कितना होता है 10। अब देखिए इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा आपका R स्क्वायर -1, इससे यदि मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरा क्या बचेगा R स्क्वायर +1 बचेगा। तो R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9, अगेन R बराबर वही अपना क्या +-3, माइनस वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो प्लस वाली वैल्यू इज योर राइट आंसर। बात समझ में आई होगी नहीं आई होगी, क्लियर। और शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि दो टर्म का सम कितना है 12, अगली चार टर्म का कितना 120। सबसे पहले इसमें इसको माइनस कर देंगे तो अगली दो टर्म का सम आ जाएगा, अगली दो टर्म का, ठीक है, उसका 12, उसका कितना 108। ये आप दिमाग से कर सकते हो, इसमें आपको कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। अब आप देखो 2 टर्म और अगली 2 टर्म, अब फर्स्ट से थर्ड टर्म 1 से 3 कितना 2 टाइम्स, इसका मतलब R स्क्वायर लग जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया 9, और डायरेक्ट आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, R इक्वल टू कितना 3। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है इफ द टर्म x -6 x -2 x + 10 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके आऊंगा और बेसिक से अच्छे लेवल तक चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी जीपी की सीरीज खत्म नहीं हुई है, जीपी की सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। कम से कम इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। और जब 100 क्वेश्चन करा दूंगा तो जीपी में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जाएगा एनडीए का एग्जाम आपसे ना होगा। A to Z हर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा। A to Z कॉन्सेप्ट आपका इसी में आ जाएगा जीपी के अंदर, और हर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। यहां तक मैं ये कह रहा हूं कि आप अप टू यदि आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी मेंस वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। एडवांस की मैं बात नहीं कर, एडवांस का लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि एनडीए इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी मेंस। क्लियर है। आज जो एनडीए का अब जो लेवल आ रहा है वो आईआईटी मेंस को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल है, फर्स्ट टर्म कितनी हमारी x -6 है, सेकंड टर्म कितनी है x -2 है, और थर्ड टर्म कितनी हमारी x + 10 है। बात समझ में आ पा रही है। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म का, हाँ मिड वाली टर्म ये a, ये b और ये कौन सा c, तो क्या बन जाएगा बेटा b² इक्वल टू ac। तो b² इक्वल टू ac बनेगा, तो ये बनेगा x -2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना x -6 इंटू x + 10। क्लियर है। होल स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा x² -4x + 4 इक्वल टू x² + 4x,
और ये कितना माइनस का 60। क्लियर है? एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस का 4x राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x, और ये राइट इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 64। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 64 डिवाइड बाई 8 कितना 8। तो योर आंसर विल बी 8। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, बहुत अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हाँ भाई, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन the fifth term is 1/2 and the ninth term is 1/32, find the sum of the infinite। देखो सिंपल फंडा, फिफ्थ टर्म से आप कौन सी टर्म से, फिफ्थ टर्म से किस पे जा रहे हो, 9 पे। फिफ्थ से जा रहे हो 9 पे, कितनी टर्म इंक्रीज हो रही है 4, इसका मतलब r की पावर 4। सिंपल फंडा, फिफ्थ टर्म से 9 टर्म पे गए मतलब कितनी टर्म इंक्रीज हो रही है 4, जितनी टर्म उतनी r की पावर। तो r की पावर 4 इक्वल टू 1/32 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 जाएगा ऊपर, 2 से कितना 16। तो r की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1/2, क्या आएगी 1/2। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सम टू इनफाइनाइट ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अब इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का सम निकालना, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, क्या होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू बेटा, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो फिफ्थ टर्म कितना है 1/2, आर की वैल्यू कितनी 1/4। तो हम क्या लगाएंगे बेटा यहां पर T5 इक्वल टू ए आर 4। तो ए इक्वल टू कितना T5 अपॉन T5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, और r की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1/16। तो यहां 1/16 मतलब 16 ऊपर चला जाएगा, और 2 से 16 कितनी बार कटेगा 8 टाइम। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 8, और a की वैल्यू को जब मैं यहां पुट करूंगा तो 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 और 8/1/2। तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा 16। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी 16। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 16 निकल के आ रहा है। ठीक है, स्पीड ठीक चल रही है। चलो हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन इज 100 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर इट्स टर्म इज 2500। देखो सबसे पहले आप ये देखो, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है, ए इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अब इनफाइनाइट जीपी का ये है तो इसके स्क्वायर वाली इनफाइनाइट जीपी का क्या होगा, तो इसको मैंने एच डैश से डिनोट कर दिया। अब देखो जहां पर ए था वहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 की जगह क्या रहेगा 1, आर की जगह क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये एस इनफाइनाइट, ये एस डैश इनफाइनाइट। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2500। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसमें भी क्या निकालना है अपन को, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, इसके अलावा इसमें कोई रेशियो वेशियो दे रखा है? ओके चलो, तो इससे इसको क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, और या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन r निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 00 और ये 00 स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला मामला ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा दिस डिवाइड बाई दिस, कितना हो जाएगा 4। अब 1 माइनस आर स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, एक होगा 1 माइनस आर, एक होगा 1 प्लस आर। 1 माइनस आर एक वाला कट जाएगा, और आपके पास क्या बच के आएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर इक्वल टू कितना 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आर इक्वल टू 4 माइनस 4 आर। आर को एक साइड में लाएंगे तो 5 आर की वैल्यू कितनी 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। हमेशा ध्यान रखना इनफाइनाइट जीपी वाले मामले में, किसमें इनफाइनाइट जीपी वाले मामले में आर की वैल्यू लेस देन क्या आती है 1 आती है, तभी जीपी बन पाती है, इनफाइनाइट वाली नहीं बनती। अब निकालना क्या है फर्स्ट टर्म, तो आर की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल सा फंडा है। चलो तो पुट करते हैं ए अपॉन 1 माइनस 3/5 कितना होगा 2/5, 2 नीचे और 5 ऊपर, इक्वल टू कितना 100। 5 से 100 कितना टाइम 20 टाइम,
और ए की वैल्यू 20 इंटू 2 कितना आ गया 40, सो 40 अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कितना ए। समझ आ गया होगा बेटा बखूबी, कोई दिक्कत? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस डी माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, चार ऑप्शन आपके आगे दे रखे हैं। जैसे ही उसने कहा ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, जब जब ये कहता है कि ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक, ए बी सी डी आर इन एपी, तो जीपी के हिसाब से मेरे दिमाग में आएगा 1 2 4 8। बन रही है ना, बन रही जीपी? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जीपी बन गई। सारी वैल्यू अपने सामने है, पुट करते चले जाओ। बी माइनस सी का स्क्वायर, बी माइनस सी, 2 माइनस 4 कितना -2 का स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, और कितना डी माइनस बी 8 माइनस 2 कितना 6, तीनों को ऐड करते हैं, ये 4 ये 9 ये 36, ये हो गया हमारा 49। अब ये देख लो 49 कहां से आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ए माइनस डी, 1 माइनस 8 कितना -7, -7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हाँ, यदि इसकी जगह वो डी माइनस ए का होल स्क्वायर भी देता तो भी ये सही होता, दोनों ही सही हैं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी वही होता है, तो होल स्क्वायर वाले मामले में दोनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो चाहे ए माइनस डी का होल स्क्वायर आ जाए, चाहे डी माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, हाउ मेनी टर्म आर नीडेड टू द सम ऑफ प्रोडक्ट टू एक्सीड 1000? बिल्कुल सही बात। ए की वैल्यू बेटा गिवन है कितनी 3 और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी 2। अब ये कह रहा कितनी टर्म चाहिएगी सम के लिए, जो सम है ना वो 1000 से एक्सीड करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन वही फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब वो 1000 से ऊपर कितना भी हो, लेकिन 1000 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अब ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू कितनी है 2 की पावर ये n माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना 1, ग्रेटर देन कितना 1000। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं से बात करें कि 2n माइनस 1 ग्रेटर देन 1000 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 333.33, ऐसे मान लो। तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन कितना +1 होगा 334.3। अब देखो, अब आपको यहां पर क्या है बेटा, 2 की पावर n याद होनी चाहिए। 2 की पावर 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब 256 से तो ऊपर ही है, इसका मतलब 256 नहीं आना चाहिए, 256 512। अब 512 जो आता है बेटा, जो 512 512 जो आता है वो आता है 2 की पावर 9 पर। कितने पे आता है 2 की पावर, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू किससे ज्यादा है, ये वाली वैल्यू आपकी 256 से ज्यादा है, लेकिन 512 से कम है। अब 250 से रख नहीं सकते, तो कितना रखना पड़ेगा 512, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 की पावर n इससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हमें 2 की पावर n की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी 512। तो 512 कब आती है 512, जब n की वैल्यू कितनी होती है 9। तो 9 इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स in a geometric progression is 216. If the middle term is increased by 4, the new term form an arithmetic progression. What is the common ratio of the geometric progression? दोनों तरीकों से बताऊंगा, ट्रिक्स, कुछ ट्रिक भी लगाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी लगाऊंगा, दोनों चीज लगाऊंगा और क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट टाइम में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ अ 3 टर्म इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 216। अब देखिए, तीन टर्म है, एक A1 एक A2 और एक A3। इन तीनों का मल्टीप्लाई जो है, प्रोडक्ट जो है वो 216 है। अब बेटा मैं क्या करूंगा कि A1 A2 और A3 की वैल्यू कुछ ऐसे लूंगा कि कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी प्रोडक्ट वाला मामला होता है, हम ऐसे मानते हैं, पहली टर्म A बाई R, सेकेंड टर्म इज R टाइम ऑफ दिस, तो A हो गई,
थर्ड टर्म आर टाइम तो कितनी हो गई ए आर। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई मैं करूं तो आर से आर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ये जो 216 वैल्यू जो आपको दिख रही है वो किसकी आ रही है, ए क्यूब की वैल्यू आ रही है 216। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। और हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो जीपी के अंदर तो वहां पर जैसे 3 टर्म का प्रोडक्ट दे रखा है तो वो जो वैल्यू है वो मिड वाले टर्म की पावर 3 है, ये ध्यान करिए। वो हमेशा मिड वाले टर्म की पावर, जैसे प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटेड टर्म, सो द वैल्यू इज पावर 3 ऑफ मिड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म, इसका मतलब क्या हो गया, मिड टर्म की पावर 5 इक्वल टू दैट रिजल्टेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए, तो हमेशा आपके पास जो निकल के आएगी ऐसे क्वेश्चन में वो हमेशा मिड वाली टर्म निकल के आएगी। तो मिड वाली टर्म कौन सी, ये A2 वाली टर्म। तो ये वाली टर्म कितनी होगी बेटा, 6 हो गई। अब ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए 6/r और ये क्या होनी चाहिए 6r। अब बात समझना, अब यहां पर क्या होगा, ये तो अभी जीपी है, ये तो अभी क्या है जीपी। अब मिड वाली टर्म में मैं क्या करूंगा बेटा, 4 ऐड करूंगा। अब 4 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगी 10 और ये क्या रहेगी हमारी 6/r रहेगी और ये 6r, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है कि ऐसा कर दिया जाए तो है जो जीपी में, लेकिन ये ऐसा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा एपी। अब समझना बेटा, मिड वाली टर्म की वैल्यू 10 है और ये मामला किस में चला गया हमारा, ये वाला मामला हमारा चला गया बेटा एपी में। अब एपी में जाएगा तो एपी क्या कहता है कि मिड वाली टर्म का डबल, मिड वाली टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। मिड वाली टर्म का डबल ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब मिड वाली का डबल क्या होगा बेटा 20 होगा। इसका मतलब इन दोनों का सम 20 आना चाहिए, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 20। देखते हैं, सबसे पहले 1/2 पे चेक कर लेते हैं, 1/2 या 2 जो भी है। तो 1/2 पे मैं चेक करूंगा तो ये आएगा 1/2 पे, ये बनेगा बेटा 3, ये क्या बनेगा 3 और ये क्या बनेगा हमारा 12, ये बनेगा 12 और 12 प्लस 3 कितना होता है 15, मतलब ये वाला तो नहीं है। अच्छा, बी वाला चेक करते हैं, 1/3 या 3, तो 6 3 जा कितना हुआ, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और अच्छा 6/3 कितना हो गया 18 और 6 3, अच्छा इसको 18 मान लिया कोई बात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 6/3 की वैल्यू 2, 18 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 20 और आना भी क्या चाहिए 20। इसका मतलब अवर कॉमन रेशियो विल बी 1/3 और 3, या तो 1/3 होगा या कितना होगा 3 होगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से? चलो हाँ भाई, अगला अगेन इनफाइनाइट का है। इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 6 एंड द फर्स्ट टर्म इज 2 देन द सम ऑफ द फर्स्ट 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एस इनफाइनाइट इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी 2, 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू कितनी है 6, देन 1 माइनस आर इक्वल टू 2/6 कितना हो गया 1/3, देन आर इक्वल टू 1 माइनस 1/3 कितना हो गया बेटा 2/3 हो गया। आर की वैल्यू आपके सामने 2/3 निकल के आ गई और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो हम सीधा निकाल सकते हैं 2 प्लस 4/3 प्लस कितना 8/9 और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 38/9। इस तरीके से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से करना चाहो तो वही S3 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की पावर n, आर कितना है 2/3 है तो 2/3 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 8/27 माइनस 1। अच्छा ये नेगेटिव आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं है, इसको कर देते हैं 2/3 और ये कितना -1, ठीक है। इसको करेंगे तो ये माइनस का 1/3 आएगा और यहां से करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 2 × 27, ये तो हो गया 19 माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल और ये 1/3 और 3 से ये कितना 9 टाइम और ये क्या क्या आएगा 38/9। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो हाँ भाई, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, Sn की वैल्यू बेटा गिवन है, Sn इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। कॉमन रेशियो निकालना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला करना क्या होगा S1, तो n की वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 1 2 4 माइनस 2 कितना हो गया। अब S1 क्या होता है बेटा A1, S2 में n की वैल्यू 2 2 1 3
कितना हो गया 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। इसमें क्या होता है बेटा a1 प्लस a2। अब देखो a1 की वैल्यू 2 है और a1 प्लस a2 की वैल्यू 6 है। इसका मतलब a1 की वैल्यू ये 2 है तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 और a1 से a2 कितना टाइम्स है 2 टाइम, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलो हाँ भाई, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो अगेन वही चीज, आपको S8 दिया है, कितना दिया है बेटा S8 इज 5 टाइम, S8 इज 5 टाइम ऑफ S4। इसका मतलब S8 डिवाइड बाई S4 इक्वल टू कितना बन गया 5। अब देखिए होता क्या है, S8 में A आएगा, S4 में भी A आएगा। देखो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो A, आप तो बस इतना याद रखो, ये वाला काम आएगा अपने R की पावर 8 माइनस 1, ये कट जाएगा और डिवाइड बाई अगेन A R की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना R। देखो ये वाली चीज हमेशा कैंसिल आउट होगी, तो आपको ध्यान में बस ये रखना है, जब भी इस पैर का क्वेश्चन आएगा आपको ये ध्यान में रखना। और इसमें भी क्या होगा, इसकी हमेशा कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, R4 माइनस 1 R4 प्लस 1, तो माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। R4 प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपनी 5, तो R4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4, तो R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √2, क्योंकि 4 की पावर 1/4 मतलब 4 का अंडर और देन अंडर, तो √2 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कल और भी शानदार क्वेश्चन, इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी। ठीक है।